सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में, जो कि आने वाली 2 जुलाई दिन मंगलवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ जो है 1 जुलाई को सुबह 10:27 पर होगा और इसकी समाप्ति जो है 2 जुलाई को सुबह 8:43 पर होगी। तो उदय तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का जो व्रत है वो 2 जुलाई को ही किया जाएगा और इसका पारण 3 जुलाई को सुबह 5:27 से पहले और 7:11 के बीच में किया जाएगा। यानी 3 जुलाई को पारण का समय जो है सुबह 5:27 से 7:11 में बीच में है। तो इस समय पारण करना शुभ रहेगा, क्योंकि पारण जो है द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। और जो द्वादशी तिथि है 3 तारीख को 7:11 पर समाप्त हो रही है, तो इससे पहले पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण कर लेना शुभ माना गया है, तभी उसका पूरा फल प्राप्त होता है व्रत का। योगिनी एकादशी जो है भगवान विष्णु जी की है। यूँ तो हर महीने 2 एकादशी का व्रत होता है, हर महीने में 2 एकादशी आती है। तो ये जो एकादशी है आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी है। हर महीने जो एकादशी आती है वो एक कृष्ण पक्षी होती है तो दूसरी शुक्ल पक्षी होती है। सभी एकादशियों का अपना अलग अलग महत्व है, इसलिए हर महीने 2 एकादशी आती है तो साल में 24 एकादशी हो जाती है। मगर जिस साल पुरुषोत्तम मास लगता है उस साल जो है 26 एकादशी हो जाती है, यानी 2 एकादशी बढ़ जाती है। और क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण जी का ये दिन है, बहुत ही सुंदर दिन है, तो भगवान की पूजा करने से जो है घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति व्यक्ति को होती है और जाने अनजाने में जो किए गए पाप है आपसे वो धुल जाते हैं। साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है या वैकुंठ की भी आपको प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान विष्णु जी का सबसे अच्छा दिन है। तो भगवान विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको विष्णु लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए और उनका व्रत जो है पूरी शुद्धता से करनी चाहिए। क्योंकि यदि आपके जीवन में कोई कष्ट क्लेश चल रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो भगवान विष्णु जी की पूजा करने से जो है आपके कई तरह के कष्ट संकट दूर हो सकते हैं। इस दिन जो व्रत करने वाला व्यक्ति है वो सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, पूरे घर में गंगा जल छिड़क लें, उसके बाद एक चौकी लगाकर उससे पीला रंग का वस्त्र बिछा लें। भगवान लक्ष्मी नारायण जी की एक मूर्ति या कोई चित्र आपके पास है तो रख लें। साथ ही भगवान विष्णु जी को पीले फूल पीले फल अर्पित करें। दीपक जलाएं, यानी धूप दीप करें। विष्णु सहस्र नाम का जप करें, विष्णु चालीसा लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, भगवान श्री हरि के मंत्रों का जप करें। साथ ही माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, लक्ष्मी सूक्तम पुरुष सूक्तम का पाठ करें। क्योंकि इस दिन जो है यदि आप पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत करते हैं तो आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन जाने अनजाने किए गए पाप सब धुल जाते हैं और भगवान की कृपा को प्राप्त होती है। तो महीने में 2 ही बार एकादशी आती है, जो कि सबसे अच्छा दिन होता है ये। और जो एकादशी होती है सभी एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। ये योगिनी एकादशी है जो 2 जुलाई को पड़ रही है। मगर ध्यान रहे व्रत करने वाला व्यक्ति को फलाहार ही व्रत करना चाहिए, और यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हो तो उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावलों का त्याग जो है 10वीं तिथि की शाम से ही कर देना चाहिए। और इस दिन ध्यान रहे किसी जानवर पशु पक्षी आदि को ना मारें, झूठ कपट से दूर रहें, तामसिक भोजन ग्रहण ना करें, कोई गंदा मीट मांस अंडे मछली स्त्री भोजन ना करें। चाहे आप व्रत कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, लेकिन शुद्धता का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही किसी भी गलत काम से दूर रहें, गलत क्रियाओं से दूर रहें। यदि आप इस दिन शुद्ध होकर काम करते हैं तो आपको पूरे व्रत का फल मिलता है। और जब पारण का समय हो उस दिन दंपत्ति ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं, उसे दान दक्षिणा आदि करें। साथ ही किसी गरीब व्यक्ति को भी भोजन करा सकते हैं, कुछ दान जो आपकी सामर्थ्य दे सकते हैं, मगर ब्राह्मण को बुलाना ज़रूरी है, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन कराए और उसको वस्त्र देने के बाद ही आपको अपना व्रत खोल लेना है, तभी आपका व्रत जो है पूरा होता है।
तो ये था योगिनी एकादशी के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।